गुड इवनिंग क्लास। मैं प्रीतम सिंह वापस आपके लेके आया हूँ हिंदी का सेशन। आज हम क्लास नंबर 4 पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट आईएमपी टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी आती है, ये 2 टॉपिक जो आज पढ़ा रहा हूँ वो आएगा ही, इसलिए सेशन तक बने रहें और बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था शब्द में ये पढ़ाया था कि शब्द क्या होता है। ये पढ़ाया था कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है वो क्या कहलाता है, शब्द। या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से जो नया वर्ण समूह बनता है और जिसका एक सार्थक निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या बोलते हैं, शब्द। शब्द के 2 प्रकार पढ़ाए थे कि शब्द मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। जिनका प्रयोग हम व्याकरण में करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्थक, या जिनका निश्चित अर्थ निकलता है सार्थक। जिनका हम अध्ययन नहीं करते, जिनका प्रयोग व्याकरण में नहीं किया जाता, जिनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें बोलते हैं निरर्थक शब्द। शब्दों के भेद या वर्गीकरण में नंबर 1 पढ़ रहे थे हमने फर्स्ट क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। मैंने पढ़ाए थे 3, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योगऋण शब्द। ऋण शब्द में ये बताया था कि वे शब्द जो थोड़े जान पे अपना अर्थ खो देते हैं ऋण कहलाते हैं। जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं अर्थ नहीं होते यौगिक, और जो 2 शब्दों से मिलकर बने हो या अपने साधारण अर्थ को छोड़ के तीसरा अर्थ दें योगऋण। हम शब्दों के वर्गीकरण भेद में नंबर 2 पढ़ने वाले हैं आज। ये पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं कितने, 5। कितने भेद होते हैं बेटा, 5। लेकिन एक गौर करने लायक बात इसमें यह है, लगभग सभी बुकों में, नेट में, सभी जगह दिया हुआ है कि उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कुछ जगह दिया है 4 भेद होते हैं। तो हमें एग्जाम में क्या लगाना व्यापक, ये इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो याद रखिए, जब भी पूछा उत्पत्ति के आधार पे, इतिहास के आधार पे, स्रोत के आधार पे कितने भेद होते हैं, तो हमको आंसर लगाना है 4, लेकिन होते कितने, 5। संकर शब्द भी आता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी संकर भी आता है, लेकिन भेद 4 ही होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, इसके आधार पे मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं, ऐसा क्वेश्चन था। ऑप्शन थे 1, 2, 3 और 4। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टेनोटाइप पे सहायक ग्रेड 3 की एग्जाम थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और व्यापम ने कितने माना इसके आंसर, 4। तो मैं आपके लिए ये सब चीज़ें खोज के ला रहा हूँ और सही आंसर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट जरूर करें इस बारे में, क्योंकि हमारी टीम और मैं आपके लिए सब मेहनत कर रहा हूँ। तो उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने लगाने आपको, 4। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम और तद्भव आज हम पढ़ने वाले सेशन में, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है उसमें ये 2 मोस्ट आईएमपी टॉपिक तो आते ही हैं। तो नंबर 1 हेडिंग है आज तत्सम और तद्भव। चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो देखो, तत्सम तद्भव शब्द क्या है, मैं आज आपको उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, तत्सम तद्भव क्या होते हैं ये भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ होता है कि दूसरे से सेम, वैसा का वैसा है, जैसा का वैसा। तत् का मतलब होता है जैसा, और शब्द तो लिखा ही हुआ है। तो इसकी एक बेसिकली जो परिभाषा आती है व्यापक में ये आती है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं पर ज्यों के त्यों, मतलब ज्यों के त्यों वर्ड ही यूज़ करता है। याद रखना, जब भी एग्जाम में आएगा ऑप्शन में तो ज्यों के त्यों आएगा। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं और संस्कृत भाषा के हैं और ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं या लिए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। और वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं परंतु कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। तो जैसे देखिए, जैसे कि मैंने बोला, तत्सम शब्द मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। तत्सम शब्द मैंने बोला कृष्ण, सर्प, श्रावण, दुग्ध, पितृ, आम्र, कदली, ये सब क्या है बेटा, तत्सम है। बेसिकली देखा जाए तो तत्सम का मीनिंग है क्या, एक्चुअल में तत्सम क्या है, ये समझो मेरी बात को। किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा गया है। किसी भी भाषा के मूल शब्दों को कहा गया है तत्सम शब्द, और उसी का जो विकृत रूप है वो क्या कहलाता है, तद्भव शब्द। तो याद रखिए, एमपीएसआई 2016 में क्वेश्चन आया था 15 सितंबर को 9 बजे, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा था, तत्सम किसे कहते हैं। तो एक बात याद रखना बेटा, व्यापम में सही आंसर नहीं चाहिए। व्यापम में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन सही हो चारों में से, वो आंसर सही होता है। इसमें ऑप्शन थे संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, और विदेशी भाषा से आए शब्दों के, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के शुद्ध शब्दों के नहीं, आंसर है संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को। ये समझ आया क्या। तो तत्सम किसे कहते हैं, ये आंसर था, क्वेश्चन ए था, वापस सुनना। संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, तो आंसर होगा संस्कृत के शुद्ध शब्दों को। ये तो तत्सम, किसी भी भाषा के मूल शब्दों को क्या बोलते हैं हम, तत्सम। जैसे कि हम बोलते हैं कंप्यूटर, यहाँ समझो आप, कंप्यूटर, ये
या हम बोलते हैं व्हाट्सअप, आजकल बोलते हैं ना व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप किसी भाषा का मूल शब्द है, कंप्यूटर किसी का मूल शब्द है। अब गांव में आजकल व्हाट्सअप क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप, तो वो उसका विकृत रूप हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, तद्भव। वैसे ही हमारे देश में पहले भाषा चलती थी संस्कृत, तो संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हैं वो तत्सम कहलाए, उनका जो विकृत रूप है वो क्या कहलाएगा, तद्भव। तो देखो ये तद्भव शब्द किसी ने बनाए नहीं बैठ के, तद्भव शब्द हमने अपने आप बना लिए घर में बोल बोल के। उनके विकृत रूप चाहे वो क्षेत्रीयवाद की वजह से हो, बोली की वजह से हो, किसी की मुख्य आकृति ऐसी हो कि वो उसको सही से उच्चारण ना कर पा रहे, उस वजह से। जैसे कि देखो एक शब्द था पहले संस्कृत में धर्म, हमने घर में बोल बोल के क्या बना लिया इसको, धर्म, ये बना लिया। एक शब्द था कर्म, हमने क्या बना लिया इसको, करम। वैसे एक शब्द था चर्म, हमने क्या बना लिया इसको, चरम। ऐसे करके हमने शब्दों को तोड़ा है। तत्सम शब्द हमेशा कठिन होते हैं, संस्कृत शब्दों को हम बोल नहीं पाए, और इस नहीं बोल पाने की वजह से हमने तद्भव शब्दों को क्या कर दी, रचना कर दी। तो जो शब्द हम बोल नहीं पाए उनकी हमने क्या करी, रचना। तो एक तो आती इन दोनों की परिभाषा, फिर आता है तत्सम पहचानिए, तद्भव पहचानिए। 3 शब्द दिए रहते हैं तद्भव के, एक तत्सम पूछता है तत्सम बताओ, या 3 तद्भव एक तत्सम बताओ, या ये भी आता है क्वेश्चन कि इस तत्सम का ये तद्भव क्या होगा। तो पहले यहाँ लिखते हैं, इसको समझो, फिर मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको आज। यहाँ देखो तत्सम शब्द से तद्भव कैसे बनता है। उसने बोला कि वे शब्द संस्कृत भाषा के पर कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। तो कृष्ण 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 बोलना कठिन है, तो हमने क्या बना लिया इसके लिए, किशन, हमने बना लिया इसके लिए किशन। सर्प 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 निकला, बोलना कठिन है, तो हमने क्या बना लिया, सांप। तद्भव शब्द हमेशा क्या होगा, सरल, ये हमने सांप बना लिया। वैसे श्रावण श्रावण बोलना कठिन है, तो हमने क्या बना लिया इसके लिए, सावन। वैसे दुग्ध दुग्ध बोलना था, इसके लिए हमने क्या बना लिया, दूध। वैसे पितृ कि बेटा तेरे पितृ कहाँ गए हैं, तेरे पितृ कहाँ गए हैं, ऐसे बोलने वाले थक गए घर वाले, तो इन्हें क्या बना लिया इसे शब्द, पिता। आम्र के लिए हमने बना लिया शब्द आम, और कदली के लिए बना लिया हमने केला। ये तो इनके जरा से थोड़े से परिवर्तन रूप क्या बोला गया, तद्भव। तो ये इनके क्या है, तद्भव। इसीलिए सीक्वेंस ऐसे बता रहा हूँ ताकि ये समझ पाओ कि कितना परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ है। ये समझ आया क्या। अब ध्यान से देखो कि तत्सम तद्भव एग्जाम में पहचानना कैसे है। मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। और आप इस ट्रिक से लगाएंगे तो मैं 95% तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर कुछ ट्रिक किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगती, इसलिए आप ट्रिक के भरोसे रहें, लेकिन कुछ पढ़ाई भी आप करें। यहाँ ध्यान से देखो आप कि अगर ट्रिक लिखें यहाँ पे कि ट्रिक क्या है, ये यहाँ देखो बेटा, इस शब्द में क्या आया है, ये ऐसी मात्रा किसकी है, ऋषि की आई है। तो ये जो ऋषि की मात्रा जहाँ पे आ जाए या ऋषि शब्द जहाँ प्रयोग हो वो क्या होंगे, हमेशा तत्सम। यहाँ देखो ये क्या आया, रा की रेप आई कि नहीं, मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, रकार पढ़ाए थे मैंने, रकार। तो रकार में तीनों प्रकार, ऐसे रा की रेप आ जाए, ऐसी खड़ी पाई में आ जाए, या हंस पद के रूप में आ जाए, ये जहाँ पर भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, तत्सम। यहाँ पर आया है देखो श्रवण का, और ये किसके अंतर्गत आता है, संयुक्त व्यंजन। तो जहाँ पर भी संयुक्त व्यंजन आ जाए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक होता है छ, एक होता है त्र, ये ज्ञ, और एक होता है स्र। ये जहाँ पर भी आ जाए वो क्या होगा, तत्सम। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आया तो आधा वर्ण आया है, यहाँ पे भी क्या आई है, ऋषि की मात्रा, यहाँ पे ये राकिरे पाई चुकी है, और यहाँ कुछ भी नहीं आया। तो जहाँ पे भी आधे आधे शब्द आते हैं, आधे आधे वर्ण आते हैं, आधे वर्ण जहाँ आए वो भी क्या होगा, तत्सम ही होगा। अब ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप ट्रिक के भरोसे ही ना जिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखो यहाँ मैंने लिखा कदली, इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होती, उसकी जगह क्या पे आया, केला। तो आप ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ ऋषि की मात्रा है, रकार आए कि रकार के तीनों प्रकार, या संयुक्त व्यंजन आए, छत्र ज्ञस्र, ये आधे आधे वर्ण आए, वो हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आज के बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ देखो तद्भव शब्द क्या होते हैं, आसान है, हमने आसान बोलने के लिए बनाए हैं। किशन में कुछ भी है क्या, नहीं। सांप में देखो आइए चंद्रबिंदु, तो जहाँ चंद्रबिंदु होगा वो हमेशा क्या होगा, तद्भव। क्या होगा, हमेशा हो तद्भव। सावन में कुछ भी नहीं है, दूध में कुछ नहीं, पिता आम और केला कुछ भी नहीं, तो जो जहाँ भी चंद्रबिंदु होगा वो क्या होगा, तद्भव होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रा बताना है। ट्रिक नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि तत्सम से तद्भव बताओ, ये वहाँ बहुत काम आएगी और बहुत हेल्पफुल है। मैं यहाँ लिखता हूँ तत्सम और यहाँ लिख रहा हूँ मैं तद्भव, तद्भव। ये यहाँ देखो, ये तत्सम और तद्भव लिखा मैंने। यहाँ देखो तत्सम में आता है व शब्द, वो तद्भव में क्या हो जाता है, ब। तद्भव में क्या हो जाता है, वो ब।
इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, तत्सम तद्भव वैसे तो आपको रटने हैं, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो रटने वाले और एक वो होते हैं जो दिमाग लगाते हैं। तो देखो बेटा, हमारा देश जो है वो, हमारा देश का साहित्य है वो अगर आप पढ़ते हैं, आप रामायण महाभारत से जुड़े हुए हैं या इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य में सब चीज़ें आती हैं। समास में आता है सबके, जिसके 3 नेत्र हैं उसे क्या कहते हैं, इस टाइप से आता है। वैसे तत्सम में भी सब आता है। तत्सम बेसिकली है क्या देखा जाए तो तत्सम ऐसा कुछ भी नई चीज़ नहीं है। हमारे देश में प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी लोगों के द्वारा सामान्य, वो शब्द क्या है, तत्सम। वो भाषा परिवर्तित हुई तो अब वो क्या बन गई, तद्भव। सिंपल सी बात है। तो एक ट्रिक समझो पहले, ठीक है, कि कैसे होगा। यहाँ ध्यान से देखो, मैं हजारों क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में ही वो आपको बता रहा हूँ कैसे। यहाँ देखो कैसे, कि अगर आप थोड़े से आध्यात्मिक हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको सब बन जाएगा। यहाँ देखो, हम जिसे आजकल बोलते हैं आग, उसे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तद्भव उसका तत्सम बताना है तो ये सोचो कि राम भगवान इसको क्या बोलते रहे होंगे। बस ये सोचना है कि राम भगवान इसे क्या बोलेंगे। तो देखो, हम बोलते हैं आग, वो क्या बोलते थे, अग्नि। अग्निदेव थे किन थे, अग्नि। ये लिख रहा हूँ मैं, अग्नि। हम बोलते हैं जिसे आजकल भाई, तो राम भगवान क्या बोलते होंगे अपने भाई को, भ्राता। ये हो गया भ्राता। या जब हम बोलते हैं आजकल घी, घी को पहले क्या बोलते थे, घृत। क्या बोलते थे, घृत। अरे एक ज़बरदस्त याद आया, हम बोलते हैं आजकल बंदर, इसको क्या बोलते हैं पहले, वानर। ये सब आपको पता है कि नहीं है। या जब हम बोलते हैं, बंदर को वानर बोल दिया। जब हम बोलते हैं बिजली, आजकल बिजली, तो पहले क्या बोलते थे इसको, विद्युत। ये जिसको आजकल बोलते हो आप फूल, पहले क्या बोलते थे, पुष्प, कि मैं वाटिका से पुष्प चुनने जा रही हूँ, ऐसा बोलते थे। तो पुरानी ऐतिहासिक मूवियाँ देखो, उसमें राजा जो बोल रहे हैं वही सब कुछ है, ठीक है। या जिनको आजकल आप बोलते हो, जब हम बोलते हैं आँख या नेत्र, आँख या हम बोलते हैं नयन या आँख, आँख, इसको पहले बोलते थे नयन। ये यहाँ वैसे भी लोग क्या लगा हुआ, चंद्र बिंदु। ये समझ आया क्या। तो ऐसे हजारों हैं, आप जो है जान सकोगे इन चीज़ों को। जैसे कि आजकल बोलते हैं कौवा, तो पहले कागा, काग और कागा, तो एक काग बोलते थे पहले उसको। ये समझ आया क्या। ऐसे तो आप बेटा याद रखो। एक और अच्छा याद आया, हम बोलते हैं आजकल पत्ता, इसको पहले क्या बोलते थे, पत्र। हम बोलते हैं पेड़, पहले क्या बोलते थे, वृक्ष। तो इस टाइप से तत्सम तद्भव हजारों हैं जो आप खुद जानते हैं। तो कृपया ऐसे थोड़ा सा कोशिश करें, जब भी ऐसा लगे कि इसका आंसर क्या है तो आप जाने। एक जैसे भाभी शब्द आ गया, भाभी, हम आजकल बोलते हैं भाभी। ये तो क्या बोलते रहे होंगे पहले के ज़माने में, भाभी का मतलब होता है भाई की पत्नी। तो देखो, पत्नी का मतलब पता होना चाहिए। भाई को हम बोलते हैं भ्रात, ये हो गया, ये हो गया भ्रात। और पत्नी को बोलते थे पहले भार्या, तो ये हो गया भाभी का मीनिंग, भ्रात भार्या। है कि नहीं है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तत्सम तद्भव। पूरी कोशिश है, ये आपको बन ही जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक देखो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि तत्सम में व तद्भव में बन जाता है ब। ये चेंज हो जाता है किसमें, तद्भव में। तत्सम का व तद्भव क्या बन जाता है, ब। जैसे कि मैंने बोला वक, कृष्ण भगवान की कथा में था वकासुर, वक था। वक मतलब आजकल क्या बोलता है, बगुला। ये पहले के लोग करते थे वैर, अब हम करते हैं बैर, कि मेरा उससे बैर है। हम पहले बोलते थे विवाह, अब का बोलते हैं ब्याह, कि भैया छोरी का ब्याह कर दो, ब्याह बोलते हैं आजकल। ये समझ आया। या पहले बोलते थे वर यात्रा, अब क्या बोलते हैं इसको, बारात या बारात। बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। वैसे ही पहले बोलते थे वट, वट जो है उसका अब क्या हो जाता है, बड़ का पेड़ बोलते हैं इसको, जो आपका वट वृक्ष को क्या बोलते हैं, बड़, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वधू, पहले बोलते थे वधू, अब क्या बोलते हैं, बहू। तो तत्सम में वा का क्या हो जाता है, बा हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं वर्षा, बोलते थे पहले के ज़माने में कि वर्षा ऋतु आ गई, अब क्या बोलते हैं, बरसात। ये बनेगा ट्रिक, ये आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल है। अब इसको प्लीज़ ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे बनाने की। आज सारे क्वेश्चन आप पुराने पेपर्स निकाल के लगाएंगे, 95% आपका इसमें बन जाएगा। ट्रिक नंबर 2 ये है कि तत्सम में बेटा जो य होता है, य, तद्भव में क्या बन जाता है, वो ज बन जाता है। य चेंज हो क्या बन जाता है, ज बन जाता है। तो आजकल हम बोलते हैं, पहले बोलते थे ये क्या कर रहा है, आजकल हम बोलते हैं ज का कर रहा हुआ है, ऐसा सुना है। तो ये य बन जाता है या जा। पहले बोलते थे युग, अब क्या बोलते हैं हम, जुग। पहले बोलते थे युवा, अब क्या बोलते हैं, जवान। ये
ये बनेगा, ठीक है। या पहले बोलते थे साग, शाकाहारी बोलते हैं कि नहीं बोलते, साग, अब क्या बोलते हैं इसको, साग। ये सॉरी सा वाला कर दिया मैंने, तो ये या वाले बता रहा था मैं। जैसे कि पहले बोलते यस, यस, तो अब क्या बोलते हैं इसको, जस। ये तो तत्सम में या तद्भव में क्या बन जाता है जाके, ज। चलो नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। मज़ा आ रहा होगा शायद आपको, आज तो बिल्कुल ट्रिक मिल गई। तो तत्सम में एक होता है बेटा श, तत्सम का जो स शक्कर का है वो तद्भव में हो जाता है सा संजय दत्त का, ठीक है। ये देखो, ये जैसे कि मैंने बोला श्यामल, पहले बोलते थे कैसा वर्ण, श्याम वर्ण, श्यामल। तो आजकल हम बोलते हैं सांवला, ये बोलते हैं सांवला है। पहले बोलते थे सुंड, आजकल क्या बोलते हैं इसको, सूंड। ये वैसे भी चंद्र बिंदु लग गया, ठीक है। या पहले बोलते थे स्वसुर, स्वसुर, आजकल बोलते हैं ससुर। ये और एक मैं बता रहा था ना जो आपको, साग की शाकाहारी, पहले बोले साग, अब क्या बोलते हैं, साग। तो तत्सम में स, तद्भव में क्या बन जाता है बेटा, स बन जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं आगे। तत्सम में जो आता है वो आता है श षटकोण का, तद्भव में आके बन जाता है छ छत्ते का, चेंज हो जाता है ये, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं षष्ठ, तो ये हो जाता है छठा, ये हो जाता है। बोलते हैं ना पंचमी षष्ठ, तो ये हो जाता है वहाँ छठा। तो स क्या बन जाता है बेटा, छ बन जाता है, छ। चलो नेक्स्ट, एक और चीज़ समझ लो तत्सम तद्भव के बारे में, ठीक है। तत्सम में ये याद रखो, मुझे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो विसर्ग है, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, तत्सम ही होंगे। याद रखना विसर्ग वाला शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम। और जहाँ पे भी स षटकोण आए ये भी तत्सम होता है। जहाँ पे ये आए छ, ये तो पहले बच्चों का, ये भी क्या होता है, तत्सम। बहुत जगह पे छ चेंज होके ये भी छ छत्ते का बन जाता है, छ छत्तरी का चेंज होकर क्या बन जाता है, छ छत्तरी का। देखो ये भी ज़्यादा तत्सम ही होते हैं। जैसे कि बोला अपन ने क्षत्रिय, ये या अपन ने बोला क्षेत्र, तो इस तरह से ये भी क्या होता है, तत्सम ही होता है। अब याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ आया होगा। एग्ज़ाम में ये 3 नंबर में एसआई में आता है, बाकी एग्ज़ाम्स में भी आता है ये, और हर एग्ज़ाम में आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तत्सम और तद्भव। तो आप इस ट्रिक से करेंगे 95% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन तो याद करने पड़ेंगे। मैंने बता भी दिया है कि आप सोचेंगे कि उसे पुराने के समय में क्या बोला जाता था और अभी हम उसको क्या बोलते हैं, आपको जनरली वो बन जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे इनके। मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पहेलियों का हम क्रम चला रहे हैं कि ये पहेलियाँ कहीं नहीं मिलेंगी आपको। जो मैं पूछ रहा हूँ ये ओल्ड पेपर से आए हुए मैं निकाल रहा हूँ इनको डेली और आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो 2 पहेलियाँ मैं बता रहा हूँ, इनके मुझे कमेंट में आंसर देंगे, मैं उनके लाइक करूँगा जो सही होंगे। पहली है एक 5 कबूतर, मैं बोल देता हूँ आप लिख लीजिएगा। 5 कबूतर 5 रंग, 5 कबूतर 5 रंग और महल में जाके, महल में जाके एक रंग, एक रंग। ये पहली आई है MPSI 2016 14 सितंबर 9 बजे, क्वेश्चन नंबर 34 कि 5 कबूतर 5 रंग, महल में जाकर एक ही रंग। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हथेली, ऑप्शन नंबर बी 5 सुपारी, ऑप्शन नंबर सी राजा का महल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली नंबर 2 है 2 मुँह छोटे, 2 मुँह छोटे एक बड़ा, 2 मुँह छोटे एक मुँह बड़ा, आधा मानुस लीले खड़ा, बीचों बीच लगावे फांसी, अर्थ बताए तो हावे हासी। 2 मुँह छोटे एक मुँह बड़ा, आधा मानुस लीले खड़ा, बीचों बीच लगावे फांसी, अर्थ बताए तो आवे हंसी। ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए कुर्ता, ऑप्शन नंबर बी घाघरा, ऑप्शन नंबर सी धोती और ऑप्शन नंबर डी पजामा। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उन्हें लाइक करूंगा। और इसी के साथ मैं तत्सम तद्भव का सेशन एंड करता हूं। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लेके आऊँगा देशज विदेश शब्द की ट्रिक्स और संकर शब्द भी आपको साथ साथ बताऊँगा। कल का सेशन नहीं है, कल रक्षाबंधन का पर्व है। पूरी टीम की तरफ से, सभी हमारे सारे टीचर्स की तरफ से और प्रीतम सिंह, मैं आपको रक्षाबंधन पे आप सभी को एडवांस से बधाइयाँ देता हूँ।
आप सब इस पर्व को अच्छे से मनाएं, त्यौहार को, और खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सायोनारा, शुभ रात्रि।